आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज है हम लोग लौरिया नगर परिषद में। यहाँ पे वार्ड संख्या 3 में एक कैंडिडेट हैं, उनके लड़के हैं, जो हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट ये है कि पहले ये पंचायत था लेकिन अब इसको नगर परिषद में कर दिया गया है। इनसे जानते हैं कि क्या पर्पस है, अपने वार्ड के लोगों को जीतने के बाद क्या क्या मुहैया करवाएंगे और किस तरह काम करेंगे। पूरा परिचय दीजिए पहले अपना, और जो कैंडिडेट है उनके बारे में बताइए और अपने बारे में भी कुछ बताइए, और फिर आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताइए आपके वार्ड के लोगों को। धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मुझे। मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ और इस वार्ड संख्या 3 से प्रत्याशी हैं मेरी माँ अंतिमा गुप्ता, उनके मैं पुत्र हूँ। इससे पहले जब तक सीट निर्धारण नहीं हुआ था उससे पहले मैं ही प्रत्याशी था, लेकिन अब ये सीट महिला कोटा में आवंटित हो गया है, जिसके फलस्वरूप हमारे माँ प्रत्याशी हैं। लौरिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। मैं अपना परिचय दूँ तो इससे पहले मैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का तैयारी दिल्ली में रहकर करता था। ये कोरोना लॉकडाउन में पीरियड में हमारे पढ़ाई से थोड़ा सा लय टूट गया। कारण था कि ये 22 मार्च को लॉकडाउन लगा हुआ था, उससे मैं 2 दिन पहले मैं घर आया हुआ था बिना बुक्स उक्स के। मैं 7-8 महीना बिना किताब के रह गया, जिससे पढ़ाई की जो लय होती है वो टूट गई थी। क्योंकि मुझे एक बचपन से है कि मुझे पब्लिक सर्विस करना है, लोगों की समस्या को सुनना है, लोगों की सेवा करना है। इससे पर्पस यही कारण से मैंने सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करने के लिए अपने फैमिली को बताया कि मैं आईएएस का तैयारी करना चाहता हूँ, जिससे मैं लोगों से डायरेक्ट जुड़ूँ, लोगों की समस्या सुनूँ। अब उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, मुझे स्टडी का एक्सपीरियंस है, और मैंने जब देखा कि मेरा पढ़ाई का लय टूट चुका है तो मैं चाहता था कि फिर मैं इस फील्ड में आके वार्ड से, क्योंकि एक प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई वार्ड है, आप डायरेक्ट अपने लोगों से जुड़ सकते हैं, लोगों की समस्या को सुन सकते हैं। वहाँ उस समस्या को एक ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे अपना मतलब उसको लेके जा सकते हैं, लोगों की समस्या का हल हो सकता है। तो हमने अपने फैमिली को बताया कि मैं चाहता हूँ कि अपने वार्ड स्तर के चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में आऊँ, और लोगों की समस्याओं को मैंने सुना। बताइए कि आप मान लीजिए यहाँ पे जब जीत हो जाएगी तो क्या क्या सोचें, किस तरह यहाँ के वार्ड के लोगों की समस्या सॉल्व होगी, जो इनकी कमियाँ हैं उन कैसे दूर करें। सर जैसे है कि जब मैं शुरुआत में वार्ड में आया तो मुझे सबसे पहले ये जानना था कि हमारी वार्ड की समस्या क्या है। तो मैंने अपने वार्ड संख्या 3 की जो भी जुरिडिक्शन थी, जो भी एरिया थी, उसके अंतर्गत में मैंने अपनी एक डायरी लिया, लोगों के घर डोर टू डोर गया, लोगों की समस्या जाना, क्योंकि मुझे अपने वार्ड की समस्या का एक्चुअल पता होना चाहिए कि मुझे वार्ड की समस्या है क्या। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि नॉमिनेशन कोई भी डाल दे रहा है, जिसको किसी को पता ही नहीं है कि वार्ड की समस्या क्या है। जब समस्या पता रहेगा तो हल सामने है। तो मैं गया, हर एक डोर टू डोर विजिट किया, लोगों की समस्या जाना, तो मुझे पता चला कि हमारे वार्ड में कृषि प्रधान लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, जो किसी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारे बीपीएल धारक हैं, सूची के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास नहीं है। तो मेरा ये मोटिव है कि मैं अगर मैं चुनाव में जीत करके आता हूँ तो मुझे डायरेक्ट लोगों की डायरेक्ट बेनिफिट पे जाना है। जैसे लोगों के जिनको इंदिरा आवास की लाभ, जो इंदिरा आवास नहीं मिला है, जिनका घर पक्का का नहीं है, कच्चे का मकान है, उनको मैं अपने जिला स्तर से, अपने नगर पंचायत के ऑफिस के स्तर से उन्हें आवास आवंटित कराऊं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराऊं। बहुत सारे ऐसे परिवार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था स्वच्छ भारत का, बहुत सारे ऐसे फैमिली जिन्हें शौचालय का लाभ नहीं मिला है, उन्हें शौचालय का लाभ दिलाऊं। बहुत सारे ऐसे हैं फैमिली हैं जिसमें राशन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं, वो जन वितरण प्रणाली को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कराऊँ। नल जल का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, घर घर नल जल योजना, उसमें उसमें उसको अच्छे तरीक़े से धरातल पे लेके जाऊं, हर एक घर में शुद्ध पानी की व्यवस्था हो। और जो हमने बताया कि हमारे वार्ड में कृषि से जुड़े लोग हैं, तो उनके फसल योजना, जो कृषि से योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, जो कृषि से जुड़े लोगों के लिए, किसानों के लिए, उनका सुचारू रूप से उनको मुनाफा दिलाऊँ, उनका उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप चाह रहे हैं ताकि आप जितना स्टडी किए हैं पूरी उनको सुविधा मिले। हालांकि बाकी जो कैंडिडेट हैं आप क्षेत्र में देखते हैं कि उस तरह की सोच नहीं रखते हैं। मुझे ये बताइए कि जो बाकी कैंडिडेट हैं यहाँ के वार्ड संख्या 3 के, उनसे बेहतर क्वालिटी आप में क्या है कि लोग आप ही को वोट करें। सर बेटर क्वालिटी की बात यह है कि मैं
मेरे पूरे वार्डवासी जानते हैं कि ये लड़का पढ़ा लिखा है। इससे पहले बाहर आके तैयारी करता था एग्ज़ाम की, किसी कारणवश ये एग्ज़ाम पास आउट नहीं हो पाया। सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में जितने भी प्रतिनिधि हैं उनमें एक अंतर मेरे में यह है कि मैं एक एजुकेटेड भी हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो भी प्रत्याशी एजुकेटेड नहीं हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं आज से पिछले 1 साल से जब से मैं वार्ड में आया तब से डोर टू डोर विजिट करके लोगों की समस्या को जाना हूँ। लोगों की व्यक्तिगत समस्या क्या है, उसका क्या हल होना चाहिए, उस पर मैंने काम किया है। मैंने चुनाव जीतने के पहले भी मैंने बहुत सारे घरों में, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, मैंने लोगों को जागरूक किया कि प्रधानमंत्री का एक छोटा सा प्रीमियम पे जैसे 20 रुपया है, एक छोटे से एक्सीडेंटल बीमा है जिसको आप कराएं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, एक न एक दिन सबको आएगा। मैंने बीमा के लिए भी लोगों को जागरूक किया। और मेरा एक मोटिव है कि हमारे बच्चों को भी शिक्षित करना है, हमारे वार्ड के बच्चों जितने हैं। जैसे यह है कि हमारे वार्ड में जितने लोग भी हैं वो डेली वेज वर्कर हैं, जैसे सुबह जा रहे हैं दुकान पे, फिर शाम को थके हारे आ रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो शिक्षा को ग्रहण नहीं किए हैं, जो गार्जियनशिप के लोग हैं। मैं चाहता हूं कि उनके बच्चों को मैं शिक्षित में जागरूक करूं, शिक्षा के महत्व को समझाऊं, क्योंकि जब बच्चे, आज के बच्चे ही कल के देश के भविष्य हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों की शिक्षा पे मैं काम करूं। जैसे मानिए कि मैं चुनाव जीत के आता हूं तो मेरे हाथ में 5 साल रहेंगे। मैं चाहता हूं कि कक्षा क्लास 1 से क्लास 10 तक के बच्चों को शिक्षा में मदद करना। जैसे क्लास पहला के कोई छात्र हैं जिनको मैं शिक्षा में मदद कर रहा हूं, तो 5 साल में जब उसे शिक्षा में मदद करूंगा तो क्लास 6 में जाते जाते नवोदय का एग्ज़ाम होता है, जो हमारे बिहार सरकार की बहुत सारी योजना चलती है, नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल। मैं चाहता हूं कि वैसे वैसे बच्चों को उस शिक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाए। और आज के जो बच्चे उसमें सैनिक स्कूल में जाएंगे, नवोदय में जाएंगे, तो उनका विकास के साथ साथ उनके फैमिली का भी विकास होगा और हमारे बिहार राज्य, हमारे देश का भी विकास होगा। तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा पे भी काम किया जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, शिक्षा साक्षर रहना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो बिहार में चल रहा है ना, ये बिहार एक मजदूर का अड्डा है। अगर वार्ड में ऐसी सोच होगी तो ये लेवल किस तरह से जाएगा। इसीलिए आप एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपके वार्ड में करें या क्षेत्र में करें, उन्हें ज़रूर आप वोट करें। खास मुलाकात में आप देख रहे थे धनंजय कुमार से खास बातचीत, प्रत्याशी पुत्र वार्ड संख्या 3 लौरिया परिषद से। मैं सरफुद्दीन अंसारी, जय हिंद।